अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 4 दिसंबर है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों के साथ। मिडल ईस्ट आज उबल रहा है। एक तरफ ईरान के रहबर आयतुल्ला अली खामेनी साहब दुनिया को बता रहे हैं कि औरत मजदूर नहीं, घर की मैनेजर है। वेस्ट बैंक में शहीद यूसुफ अस्सा का पैगाम गूंज रहा है। एसडीएफ की नई ग्रेजुएशन परेड डी जोर में दिखा चुकी है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आईआरजीसी नेवी के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज ईरान की समुद्री ताकत की नई कहानी लिख रहे हैं। और इसी सब के बीच एर्दोगान की गूंजती आवाज, ये जमीन 1000 साल से तुर्कों की है, यहां पर हर मजहब आजादी और रुबेदारी का हक रखते हैं। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने स्क्रीन पर होंगी। जहां आप पहली खबर देख सकते हैं, आयतुल्ला अली खामेनी साहब का बड़ा बयान। दोस्तों, आज ईरान से एक बहुत अहम और दिल को छू लेने वाली बात सामने आई है। ईरान के रहबरे इनकलाब आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने अलग अलग तबकों और इलाकों से आई ईरानी खातूनों से मुलाकात के दौरान कहा, औरत घर की मजदूर नहीं बल्कि घर की मैनेजर है। खामेनी ने साफ कहा कि औरत के सोशल हुकूक, मर्दों के बराबर तनख्वाह, जॉब में बराबरी का सुलूक, कामकाजी औरतों का घर में संभालने वाली औरतों के लिए इंश्योरेंस, खास छुट्टियां, ये सब बिना किसी तफरीक के दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुआशरे में की तरक्की तब मुकम्मल होती है जब औरत को इज्जत, बराबरी और हक मिले, और जब घर और बाहर दोनों जगह उसकी मेहनत को तस्लीम किया जाए। यानी पैगाम बहुत साफ है, औरत बोझ नहीं बुनियाद है, मजदूर नहीं मैनेजर है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, मदुरो का बड़ा बयान। दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात में आज एक दिलचस्प मोड़ आया है। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने तस्दीक किया कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई और यह बातचीत इज्जतदार, बेहद मुहज्जब और दोस्ताना माहौल में हुई। मदुरो का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एहतराम पर आधारित डायलॉग की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम हमेशा डिप्लोमेसी और खुद मुख्तारी के तहत जीते, जंग नहीं अमन चाहिए। यानी पैगाम साफ है, दुनिया तब आगे बढ़ती है जब तनाजा नहीं बातचीत हुकूमत करती है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, शहीद रहनुमा यूसुफ अली अस्सा, कुर्बानी से रोशन होने वाला रास्ता। दोस्तों, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से सराया अल कुदूस ने अपने शहीद कमांडर यूसुफ अली अस्सा का आखिरी पैगाम दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन फतह का वक्त करीब है। इंशाअल्लाह जुल्म जितनी भी कोशिश कर ले, हम उम्मीद नहीं हारेंगे। यूसुफ अस्सासा ने जोर देकर के कहा, हर शख्स जिसने जान दी वो सिर्फ नाम नहीं, रोशनी है। शहीद हमारी राह का उजाला देते हैं। संदेश बहुत गहरा है। कौम तब जिंदा रहती है जब उसके लोगों को में उम्मीद, सब्र और अपने वजूद पर यकीन बाकी रहे। वहीं आप चौथी खबर देखिए, सीरियाई इनकलाब, मुल्क में बने हथियार की नुमाइश की गई, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, सीरिया से एक अहम अपडेट सामने आई। सीरियाई इनकलाब के दौरान मुल्क में तैयार किए गए लोकल हथियारों को पेश करने के लिए एक खास नुमाइश की तैयारियां चल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्सबीन में स्थानीय इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और युवाओं के बनाए हथियार और टेक्निकल इंश्योरेंस दिखाए जाएंगे, ताकि दुनिया को यह मालूम हो सके कि सीरिया ने पाबंदियों और मुश्किल हालात के बावजूद अपनी टेक्नोलॉजी और डिफेंस क्षमता को खुद विकसित किया है। आयोजकों का कहना है कि यह नुमाइश किसी जंग को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि सीरियाई लोगों को की साइंस, मेहनत और सेल्फ रिलायंस को मजबूत करने के लिए है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, अरबिल वॉशिंगटन रिश्ता। दोस्तों, इराक के कुर्दिस्तान रीजन की सियासत से आज एक बेहद बड़ी खबर आई है। अरबिल में नए अमेरिकी कॉन्सुलेट कंपाउंड के उद्घाटन में वजीर आला मसूर बारजीनी ने कहा कि इमारत पहाड़ और ऐसी अटल चट्टान की निशानी है जो अरबिल और वॉशिंगटन के पुराने और मजबूत रिश्ते को बयान करती है।
बारजानी ने साफ कहा कि हम अमेरिका के फक्र के साथ साथी हैं और यह रिश्ता नए दौर और नए चैप्टर में भी जारी रहेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ताकत के साथ अमन, कारोबार और टकराव नहीं का पूरा साथ देने की तस्दीक की और वादा किया कि अरबील, वॉशिंगटन और बगदाद तीनों मिलकर मुल्क की तामीर में आगे बढ़ेंगे। वहीं आप छठी खबर देखिए, दीर अज़ोर में एसडीएफ की बढ़ती पेशावराना काबिलियत। दोस्तों, सीरिया के दीर अज़ोर सूबे से एक अहम अपडेट सामने आई है। यहां शहीद दिलकश आफरीन अकादमी में 2 ट्रेनिंग कोर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी मुकम्मल हुई। एक कमांडरों के लिए, दूसरा नए भर्ती लड़ाकों के लिए। कुल 250 मर्द और खातून जंगजू इस ट्रेनिंग में शामिल रहे, जो एसडीएफ और दीर अज़ोर की मिलिट्री काउंसिल के बढ़ते तंजीमों और फौजी दायरा कार को दिखाता है। प्रोग्राम की शुरुआत परेड से हुई, जिसमें एसडीएफ और फौजी काउंसिल के कई हाई लेवल क़यादत शिरकत की, जबकि वाईपीजी वुमेन्स प्रशिक्षण यूनिट ने भी शानदार किरदार अदा किया। तकरीर में एसडीएफ जनरल कमांड लुकमान खलील ने कहा, अक्ल, इल्म और तालीम एक सिपाही की बुनियाद है। हथियार सिर्फ अमन और सिक्योरिटी कायम रखने का जरिया है। आखिर में तमाम ग्रेजुएट्स ने फर्ज की राह पर रहने की फौजी कसम खाई। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, नजीर द्वीपों पर आईआरजीसी नेवी की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज का दौरा। दोस्तों, ईरान ने एक अहम सैन्य अपडेट सामने आया है। खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने नज़ियात द्वीपों में मौजूद आईआरजीसी नेवी की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज का दौरा किया। दौरे के बाद जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि इन द्वीपों पर तैनात फोर्सेस और सैन्य साजो सामान की कॉम्बैट काबिलियत और तैयारियां पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि निगरानी, सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिस्टम में तकनीकी तरक्की इन इलाकों की हिफाजत को और बेहतर बनाएगी और ईरानी द्वीपों पर समुद्री सुरक्षा और जंगी तत्परता लगातार मजबूत हो रही है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, लेबनान की सड़कों पर जबरदस्त एहतजाज। दोस्तों, लेबनान से एक अहम अपडेट सामने आई है। आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे, हुकूमत के उस कदम के खिलाफ एहतजाज किया जिसमें इजराइल के साथ ताल्लुकात को सामान्य करने की कोशिशें शामिल हैं। प्रोटेस्टरों का कहना है कि ये फैसले बगैर अवाम की राय और बगैर पारदर्शिता के नहीं होना चाहिए। लोगों ने अपने पोस्टर्स और नारों के जरिए साफ किया कि कौमी वक़ार, इंसाफ, फलस्तीन के साथ एकजुट उनके लिए पहली प्राथमिकता है। प्रोटेस्टों पर मौजूद लोगों ने कहा कि हम अमन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी इज्जत और हमारी आवाम की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी पैगाम साफ है, लेबनान का समाज अपना भविष्य बातचीत और पारदर्शिता के साथ तय करना चाहता है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, फलस्तीनी बेघर खानदानों के टेंट पर बमबारी। दोस्तों, गजा से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। इजराइल की बमबारी में बेघर फलस्तीनियों के टेंट को निशाना बनाया गया और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 5 इंसान शहीद हो गए। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह रही कि कुछ ही मिनटों बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाकये को बस एक बम फट गया जैसा कहकर टाल दिया और कहा कि लोग जख्मी हुए होंगे, शायद मारे भी गए हों, वो कोई मैटर नहीं करता। बम गिरा, बस छोटा सा बम फटा, कुछ नहीं हुआ। यानी तस्वीर साफ है, जमीन पर आंसू, धुआं, दर्द, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर स्टेज पर अमन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए। दोस्तों, एर्दोगान की बड़ी स्पीच सामने आई है। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक अहम और असरदार बयान दिया है। एर्दोगान ने कहा कि यह जमीन 1000 साल से मुसलमान तुर्कों की हुकूमत में रही है। उन्होंने आगे कहा कि यहां हर शख्स को अपने मजहब पर यकीन रखने, अपनी इबादत अपनी जगह और अपने तरीके से करने की पूरी आजादी है।
अर्दोगान ने जोर देकर के कहा कि ये वादी हमेशा बर्दाश्त और इज्जतदार इंसानी की सरजमीन रही है। यानी पैगाम बहुत साफ है, तुर्की की पहचान ताकत के साथ साथ मजहबी आजादी, अमन और साथ साथ रहने के उसूलों से भी जुड़ी हुई है। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।